कितनी एक्साइटमेंट है इस लीग में खेलने के लिए? एक्साइटमेंट तो काफ़ी है कॉज दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। स्केटिंग छोड़कर क्रिकेट को चुनना ये कैसे हुआ? स्केटिंग में करता था बट एक इंटरेस्ट जो मेरा अंदर से था वो स्केटिंग में नहीं था। मैं स्केटिंग करता था बट मन से नहीं करता था। मेरे को था शुरू से ही क्रेज था कि क्रिकेट ही खेलनी है मेरे को। मैंने डेब्यू में ही अपने 9 विकेट्स लिए, उसमें से चेतेश्वर पुजारा को भी मैंने बोल्ड किया। आपके जैसे फादर है, आप बहुत दूध बेचने का काम करते हैं, क्या आपने उनकी भी कभी हेल्प करवाई थी? नहीं, मैं बचपन से ही हेल्प कराता आया हूँ। जैसे मैं बाहर गया 2011 में, जब भी मैं घर आता था सो पापा के साथ हेल्प कराता था। पापा दूध वगैरह का संभालते थे, मैं डिलीवर मैं कराता था बाइक पे। देन अभी भी जब रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद भी इवन मैं जब भी घर आता हूँ, पापा काम वगैरह जब संभालते हैं। वैसे पापा जब मैं नहीं होता तो पापा दूध डिलीवर करने जाते हैं, बट जब मैं आता हूँ तो मैं पापा को बोलता हूँ आप यहाँ घर पे संभालो, मैं डिलीवर करके आऊँगा। सो बाइक पे मैं ही डिलीवर करके आता हूँ दूध। ये हमारा काम है इन दूध का। दोनों जने थोड़ा सा काम को बढ़ाया, कुछ जॉब से सैलरी वगैरह आती थी, मिल मिला के दोनों ने मेहनत करके यहाँ तक इसको लेके आए हैं। शुरू में बहुत महंगा था थोड़ा, लेकिन चलो किसी तरह हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा और इसकी स्टार्ट कराया। किस बैट्समैन को आपकी इच्छा है कि मैं इसको आउट कर नहीं करना है? मेरी ड्रीम विकेट्स हैं विराट कोहली को मैं आउट करूं, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड हैं, तो उनको मेरा ड्रीम है कि उनकी विकेट मेरे को मिले। आईपीएल दुनिया की सब तो महंगी क्रिकेट लीग है, तो इस लीग ने बहुत सारे क्रिकेटर पैदा किए ने, तो बहुत सारे क्रिकेटਰਾਂ ने इस लीग के राही ही इंटरनेशनल क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी थां पक्की की है। इस वक्त ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਟੀਮ केकेआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ। ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ केकेआर ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। वैभव अरोड़ा साडे नाल ने। वैभव, सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेसन, सबसे पहले आपकी सिलेक्शन इस आईपीएल लीग में हुई है। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। वैसे सिलेक्शन हुए को काफ़ी दिन हो चुके हैं, कितनी एक्साइटमेंट है इस लीग में खेलने के लिए? अब जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो काफ़ी है कॉज दुनिया की सबसे बड़ी लीग है एंड काफ़ी अच्छे प्लेयर्स इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ ऐड करूँगा, उनसे एक्सपीरियंस लूँगा और अपनी बॉलिंग में अपनी क्रिकेटिंग करियर में ऐड करूँगा उनको। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। वैसे जब सिलेक्शन हुई थी तब आप कहाँ थे, कहाँ से पता लगा कि आईपीएल की जो सिलेक्शन हो रही है कि उसमें आपका नाम आ चुका है? एक्चुअली हमारे विजय हज़ारे की ट्रॉफी चल रही थी उस टाइम। सो हमारा प्रैक्टिस सेशन था उस दिन जिस दिन ऑक्शन थी। देन प्रैक्टिस सेशन से हम होटल पे आए थे शाम को 7:30 के करीब। मेरा जब नाम आया था टीवी पे ऑक्शन में, सो हम होटल पे ही देख रहे थे, टीममेट्स मेरे साथ थे, हम साथ में ही ऑक्शंस का वेट कर रहे थे। जैसे ही मेरा नाम आया देन मेरे को केकेआर ने लिया। सो जाहिर सी खुशी की बात थी सबके लिए, टीम के लिए, मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ही जो मेरे से जुड़े हुए हैं। सो उस टाइम हमने होटल पे देखा एंड देन वहीं पे सेलिब्रेट किया। कैसे सेलिब्रेशन था और कैसे वो फील हुआ था कि अब नाम आ चुका है, दोस्तों के साथ भी आप टीममेट्स के साथ थे, किस तरह का फील हुआ था? ऑफ कोर्स अच्छा ही फील हुआ, काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मेरे को ये था कि मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स प्राउड कर रहे होंगे। सो वो भी देख रहे थे। देन मेरे टीममेट्स मेरे पे प्राउड कर रहे थे, मेरे जितने भी चाहने वाले, मेरे कोच, मेरे फ्रेंड्स सारों ने, मेरे भाई, मेरे बहन सारे प्राउड फील कर रहे थे। तो उस टाइम एक अंदर से अलग ही फीलिंग आ रही थी, अलग ही प्राउड फील हो रहा था। सो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पल था मेरे लिए। अच्छा, आपने अंबाला के रहने वाले हैं, हिमाचल की तरफ से आपने रणजी ट्रॉफी खेली और कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से आपने ट्रायल दिया था, उसका क्या रीज़न रहा था कि आपने उसको दिया? क्योंकि आप किंग्स 11 पंजाब के जो नेट बॉलर पिछले साल जो सीज़न हुआ था उसमें रहे थे। एक्चुअली लास्ट ईयर मैं नेट बॉलर था किंग्स 11 पंजाब के साथ। सो वहाँ पे भी मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया था एंड अच्छा ही किया था। बट जब शहीद मुश्ताक अली के हमारे मैचेस हुए देन मैंने वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद कोलकाता ने मेरे को ट्रायल्स पे बुलाया, मुंबई इंडियंस ने बुलाया, राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया। देन मेरे ट्रायल्स अच्छे गए कोलकाता के भी। देन मेरे को होप थी कि पंजाब भी मेरे को देखेगी, बट पंजाब में पहले से ही इंडियन फास्ट बॉलर्स पहले से ही ऐड थे। सो
कोलकाता नाइट राइडर्स के मेरे ट्रायल्स अच्छे हुए, देन कोलकाता ने मेरे को पिक किया, तो मैं काफ़ी हैप्पी था उसके लिए कि कोलकाता ने मेरे को पिक किया। अच्छा, आपकी सिलेक्शन कोलकाता में हुई और आप अच्छा भी आप आपको बोले फील हो रहा है कि पंजाब में सिलेक्शन होती तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप पंजाब में बहुत टाइम से खेल भी रहे हो, प्रैक्टिस भी की है, पिछली बार नेट बॉलर भी थे, और लगता नहीं था कि उसमें सिलेक्शन होती तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी बराबर की टीम्स हैं, 8 की 8 टीम बराबर हैं, बट मेरे को ये था कि पंजाब भी, मेरे को तो होप था कि पंजाब भी मेरे को लेगी, बट कोई बात नहीं, लाइक मेरे को कोलकाता में चांस मिला तो इसमें कोई वो बात नहीं है, कहीं से भी खेलो, परफॉर्म करना है, आखिर में खेलना एक ड्रीम तो इंडिया के लिए खेलना है, सो रास्ता तो कहीं से भी निकले, चाहे पंजाब से कोलकाता से, वो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, तो फिर अब अगर क्रिकेट करियर की आपकी बात करूं, कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था? मैं था लाइक जब 10 एक साल का, 9-10 साल का, जब मैं प्लास्टिक की बॉल से या खेलने बाहर चला जाता था, गलियों में खेलना, ग्राउंड्स में या लोकल टेनिस बॉल से खेलना। देन मैं 14 ईयर्स का था 2011 में। देन मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को प्रोफेशनली क्रिकेट खेलनी है। देन मैं चंडीगढ़ 8 सेक्टर DAV स्कूल है मध्य मार्ग में, आपको पता होगा, सो वहाँ पे मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट अपनी स्टार्ट की, जर्नी मेरी क्रिकेट की, प्रोफेशनल क्रिकेट में वहाँ से स्टार्ट हुई 2011 में। और उसके पहले आप स्केटिंग भी करते थे, नेशनल भी खेले थे, फिर स्केटिंग छोड़कर क्रिकेट को चुनना ये कैसे हुआ? स्केटिंग में करता था, बट एक इंटरेस्ट जो मेरा अंदर से था वो स्केटिंग में नहीं था। लाइक मैं स्केटिंग करता था बट मन से नहीं करता था, मेरे को था शुरू से ही क्रेज़ था कि क्रिकेट ही खेलनी है मेरे को। सो जब मैं स्केटिंग करता था तब भी माइंड में चलता था कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बट क्रिकेट ही खेलूँगा, क्रिकेट में ही अच्छा करूँगा। सो मैंने फिर पेरेंट्स से बात की कि मेरे को स्केटिंग नहीं करनी, मेरे को क्रिकेट खेलनी है। पेरेंट्स ने भी साथ दिया। दैन 2011 में मैं चंडीगढ़ गया, क्रिकेट स्टार्ट करी वहाँ पे। स्केटिंग में आपने नेशनल लेवल तक भी खेला था, आपको नहीं लगता था कि अब नेशनल तक पहुंच चुका हूँ, इंटरनेशनल भी दूर नहीं रहा है? नहीं, ऐसा तो लगता था, बट यही है ना कि जब मन से ना करे वो चीज़, उसका फ़ायदा क्या। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मन से खुशी मिलती है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। स्केटिंग में मेरे को इतना अंदर से दिल से खुशी नहीं मिलती थी, सो मैंने क्रिकेट चूज़ की। अच्छा, फिर घर वाले आसानी से मान गए थे कि अब स्केटिंग छोड़कर इतने साल स्केटिंग की, उसके बाद नेशनल तक गए और अब एकदम से क्रिकेट खेलनी है, घर वाले मान गए थे जल्दी? नहीं, थोड़ा सा शुरू में जैसे बोला कि स्केटिंग अच्छी करता है, तो स्केटिंग में भी लाइक अच्छी लेवल तक जा रहा है, तो स्केटिंग ही देख। बाकी जब मैंने उनको बोला कि मेरा मन ही नहीं है यहाँ पे, देन वो मान गए, इजीली मान गए कि नहीं ठीक है, जहाँ पे बच्चे का मन होना चाहिए वहीं पे जाना चाहिए। तो पेरेंट्स ने तो हमेशा ही साथ दिया है। अच्छा, फिर तब आपने जो 8 सेक्टर में आपने बात की, DAV स्कूल में आपने एडमिशन ली, फिर वहाँ से कैसे स्टार्ट किया, वहाँ से कैसे एक एक सीढ़ी जो आप चढ़ते रहे? वहाँ से नॉर्मली स्टार्ट किया, स्कूल क्रिकेट खेली DAV स्कूल से। देन इतनी नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे नॉलेज आती गई कि बोर्ड क्रिकेट खेलने हैं हमने, डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, देन स्टेट, फिर आगे देन यहाँ से रणजी ट्रॉफी, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होती है। नॉलेज आती गई। मैं काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया है। जैसे मैं चंडीगढ़ 2 ईयर्स में चंडीगढ़ था 11-12 में। देन 13 में मैं रोपड़ गया, रोपड़ में प्रैक्टिस की मैंने। देन खरड़ आया, तो मतलब काफ़ी कुछ कोच के साथ ही काफ़ी कुछ इधर उधर गया, बट कोच सेम ही रखे, शुरू से बिलीव था मेरे को उनमें। देन उन्होंने अपनी अकेडमी लास्ट में खरड़ में खोली, उन्होंने अपना ग्राउंड खोले वहाँ पे। देन वहाँ पे खेलते खेलते देन फिर मैं पहले पंजाब से ट्राई करता था, जैसे पंजाब से अंडर 19 के बोर्ड क्रिकेट के कैंप्स वगैरह लगाए मैंने स्टेट के। देन वहाँ पे 23 में पंजाब से मेरे को चांस नहीं मिला, मेरे को टीम में नहीं रखा, कैंप्स में भी नहीं रखा, डिस्ट्रिक्ट के भी। देन फिर मैं 2018 में हिमाचल गया, वहाँ पे मैंने ट्रायल्स दिए डिस्ट्रिक्ट के। देन हिमाचल से मैंने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा किया। देन 23 के कैंप्स में आया, 23 खेला, ऑल इंडिया हाईएस्ट विकेट टेकर बना। देन रणजी ट्रॉफी खेला, तो वहाँ से मेरा जर्नी का मतलब सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई। अच्छा, जो रणजी के बारे में बाद में पूछेंगे, ऐसा पंजाब में आपने ट्रायल दिए थे, ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे सिलेक्शन आपकी नहीं हो पाई? प्लेयर्स ज़्यादा थे या क्या रीज़न था? वो तो अब सिलेक्टर्स ही बता सकते हैं उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बट शायद मेरे में उस टाइम कुछ कमी होगी, या मैं इतना अच्छा बॉल नहीं डालता हूँ, या कुछ भी मेरे में अंदर ही कमी होगी, मेरे को लगता है। जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स भी दिए, ट्रायल्स अच्छे हुए थे, बट वहाँ पे प्लेयर्स ऑलरेडी पहले भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, पंजाब में कंपटीशन अच्छा है। देन मेरे को नहीं चांस मिला, तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं था, कोई बात नहीं। देन फिर मैं हिमाचल गया, हिमाचल में मैंने ट्रायल्स अच्छे दिए, उन्होंने मेरे को चांस दिया। मेरे लिए प्राउड फील की बात है कि हिमाचल ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, ऐसा फील नहीं होने दिया कभी कि मैं लाइक बाहर से हूँ। हिमाचल ने मेरे को मतलब हमेशा ही एस प्रमोट किया है, मेरा हमेशा साथ दिया है, तो सो हिमाचल से फिर मैं आज यहाँ भी पहुँचा हूँ IPL में। अच्छा, हिमाचल में आपने स्टार्ट की क्रिकेट, वहाँ से कौन सा ऐसा मैच था जो आपको रणजी ट्रॉफी तक ले गया? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के मैचेस थे। डिस्ट्रिक्ट का सिरमौर के साथ हमारा मैच था, उसमें मैंने 7 विकेट्स लिए। देन फिर 23 के कैंप में गया मैं,
तो स्टेट के। देन कैंप्स में हमारा रणजी ट्रॉफी के सीनियर्स के साथ मैच हुआ, उसमें मैंने 5 विकेट होल्ड लिया सीनियर्स के साथ। सो वहाँ से एक सिलेक्टर उसके कोचिस की नज़रों में आया कि नहीं अच्छा लड़का है, 23 से खेल के सीनियर के साथ विकेट्स लिए हैं मैंने। देन 23 में मेरा नाम आया, 23 गया फिर खेलने, फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई सारी। अच्छा, फिर रणजी ट्रॉफी जब आपका पहला मैच था, किस टीम के साथ आपने पहला मैच खेला था और उस वक्त क्या लग रहा था कि आज रणजी ट्रॉफी भी बहुत बड़ी क्रिकेट मानी जाती है भारत में, क्या लगता था कि इस मैं आज मैं जो मैच खेलने जा रहा हूँ वहाँ कैसे रणनीति आपने तैयार की थी, क्या सोचकर आप मैदान में उतरे थे? प्रेशर था थोड़ा सा, लाइक इतना बड़ा लेवल है रणजी ट्रॉफी और ऊपर से डेब्यू वो भी सौराष्ट्र टीम के साथ जो लास्ट ईयर विनर टीम है। सो डेब्यू में एक अलग से प्रेशर था कि बड़े बैट्समैन है कैसे आउट होंगे, चेतेश्वर पुजारा उसमें वो मैच खेल रहे थे। देन मेरे को बट अपने आप पे बिलीव था, अपने आप पे ट्रस्ट था कि मैंने मेहनत की है, सो मैं यहाँ पे अच्छा ही करूँगा। देन मैंने डेब्यू में ही अपने 9 विकेट्स लिए, उसमें से चेतेश्वर पुजारा को भी मैंने बोल्ड किया। सो वहाँ से मैं काफ़ी पंप अप हुआ, काफ़ी बूस्टअप हुआ कि नहीं मैं यहाँ पे अगर इतनी बड़ी टीम के साथ अच्छा कर सकता हूँ तो लाइक मेरे में ऐसा कुछ है। तो देन मैंने पूरे सीज़न में 29 विकेट्स लिए, सीज़न मेरा काफ़ी अच्छा गया। देन अभी उसके बाद शायद मुश्ताक विजय हजारे वगैरह का भी मेरा अच्छा गया। देन आईपीएल में सिलेक्शन हुई, तो देन अभी नेक्स्ट ईयर आना है रणजी ट्रॉफी का, अब तो आईपीएल ही आ गया है। अच्छा भाई, चेतेश्वर पुजारा का आपने विकेट लिया, उसके बाद पुजारा से कोई बात हुई? क्या उन्होंने आपसे कोई बात की कि आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है? लाइक नॉर्मली मैच के बाद जब थोड़ा सा मिले तो उन्होंने वेल बोल्ड वगैरह बेस्ट विशेस दी अपनी। जैसे नॉर्मली कुछ क्रिकेट को लेके बात नहीं हुई, एक्चुअली उस टाइम उतना टाइम नहीं था, बस उन्होंने नॉर्मल बेस्ट विशेस दी एंड वेल बोल्ड बोला मुझे। अच्छा, उसके बाद फिर विजय हजारे ट्रॉफी, आपको क्या लगता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो आपने परफॉर्मेंस दी उसकी वजह से आपको सिलेक्शन आईपीएल में सिलेक्शन हुई, या जो रणजी ट्रॉफी थी उसकी भी से आपको लगता है सिलेक्शन हो पाई? रणजी ट्रॉफी में ऑफ कोर्स पूरा बोर्ड पूरी बीसीसीआई देखती है, पूरे सिलेक्टर्स देखते हैं। रणजी ट्रॉफी मैंने अच्छा किया हुआ था, कुछ मेरे को वहाँ से नज़रों में मैं आ गया था। देन उसके बाद शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, उसमें मैंने अच्छा किया, लाइव आया मैच, लाइव में तमिलनाडु जो विनर टीम है शायद मुश्ताक अली की, सो उनके साथ मैंने टॉप ऑर्डर के 3 विकेट्स लिए, अच्छा बॉल डाला, अच्छा स्पेल डाला उस दिन। तो मेरे को लगता है कि उस मैच से मेरे को काफ़ी मतलब पूरे टीवी पे आ रहा था वो मैच, सारी फ्रेंचाइजीज ने देखा, तो उसकी काफ़ी हेल्प मिली और मेरी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर आईपीएल में आपकी सिलेक्शन हुई, उसके बाद आपने फिर से हैट्रिक ली, आपको क्या लगता है कि वो हैट्रिक क्या मायने रखती थी? देखिए 25 प्लेयर्स का स्क्वाड है, फास्ट बॉलर इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे लाइक पहले से ही हैं, तो मेरे को अगर अपनी प्लेइंग बनानी है कुछ अलग करना पड़ेगा उसके लिए कि मैं अलग दिखूं। सो मेरे को यही टारगेट था विजय हजारे में कि लाइक मैं यहाँ पे अच्छा करूँगा तो मेरे प्लेइंग के चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है फास्ट बॉलर्स का के टीम में। देन मेरे को यही था माइंड में, एंड देन फर्स्ट डेब्यू मैच में मेरे विजय हजारे के आईपीएल के सिलेक्शन के बाद मेरे को हैट्रिक भी मिली एंड 4 विकेट्स मैंने उस मैच में ली। फिर अब क्या लगता है, जैसे आपकी सिलेक्शन जो हुई है आईपीएल में 20 लाख रुपए में जो बेस प्राइस था वो उसमें आपको खरीदा, क्या आप उससे संतुष्ट हो कि उसके ज़्यादा भी आप सोचते थे कि इससे ज़्यादा मुझे मिले? नहीं, अभी मैं संतुष्ट हूँ, लाइक अभी मैंने जितना किया है मेरे को उसमें इतने में इतना मिला है। देन मैं इस साल अगर आईपीएल में अच्छा करता हूँ, अलग करता हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, सो वहाँ पे 2 फ्रेंचाइजीज ऐड और होएंगी, 10 टीम्स हो जाएंगी, 50 प्लेयर्स और ऐड होंगे। सो होपफुली अगर मैं इस साल अच्छा करूँगा तो नेक्स्ट टाइम बिग प्राइस पे भी जाऊँगा। अच्छा, फिर और आप बचपन में क्या क्या करते रहे हैं, कैसे आपने घर का काम करते हैं, आपके जैसे फादर है आप वो दूध बेचने का काम करते हैं, क्या आपने उनकी भी कभी हेल्प करवाई थी? नहीं, मैं बचपन से ही हेल्प कराता आया हूँ। जैसे मैं बाहर गया 2011 में, जब भी मैं घर आता था सो पापा के साथ हेल्प कराता था, पापा दूध वगैरह का संभालते थे, मैं डिलीवर मैं कराता था बाइक पे। देन अभी भी जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद भी इवन मैं जब भी घर आता हूँ सो पापा काम वगैरह जब संभालते हैं। वैसे पापा जब मैं नहीं होता तो पापा दूध डिलीवर करने जाते हैं, बट जब मैं आता हूँ तो मैं पापा को बोलता हूँ आप यहाँ घर पे संभालो, मैं डिलीवर करके आऊँगा। सो बाइक पे मैं डिलीवर करके आता हूँ दूध। अच्छा, जैसे कोई क्रिकेट है, ऑब्वियसली ये महंगी गेम है सबसे, कभी कोई पैसे की दिक्कत भी आई थी कि यार नहीं आज पैसे नहीं है हम नहीं जा पाएंगे, डाइट नहीं ले पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत स्टार्टिंग में कोई आई थी आपको? हाँ, लाइक 5-6 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स हो गए थे क्रिकेट खेलते हुए, बोर्ड क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रही थी। लाइक थोड़ा प्रेशर था अपने ऊपर भी, थोड़ा पेरेंट्स को भी था कि नहीं बन रहा है क्रिकेट में। सो बट पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। देन लाइक
उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियली भी होने लगा। देन मैंने अपने कोच से बात करी तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, तू हमारा उनका हॉस्टल है वहीं पे एकेडमी ग्राउंड के साथ, तो उन्होंने मेरे को बोला तू हॉस्टल में आके रह, तेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मैं तेरे से कोई पैसा नहीं लूँगा। सो मेरे कोच ने मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि मैं उनके हॉस्टल में रहा, अकेडमी में रहा, और मेरे से उन्होंने कोई 1 रुपया भी फीस नहीं लिया। सो काफ़ी सपोर्ट रहा है, कोच का ही रोल है मेन। अच्छा, फिर अब आईपीएल अभी तो डेट अनाउंस होनी है, कैसे आपने फिर अभी सोचा है कि मैं कैसे तैयारी करनी है, जो आपके वीकनेस पॉइंट है क्या उन पर कैसे काम करना है, वो क्या क्या आपने अब प्लान कर रहे हैं? लाइक 10-15 डेज़ हैं अभी कैंप्स के लिए। सो अभी मैं यही है कि अपनी बॉलिंग में और क्या ऐड कर सकता हूँ जो मेरे को आईपीएल में हेल्प मिले, अपनी बैटिंग थोड़ी इंप्रूव कर सकता हूँ, फील्डिंग इंप्रूव कर सकता हूँ, फिटनेस लेवल थोड़ा हाई करूँ इन दिनों में, जितना अभी दिन में टाइम है, टाइम ज़्यादा नहीं है, बट अपना जो मेरी तरफ से बेस्ट हो पाएगा वो मैं करूँगा, अपने बॉलिंग्स में ऐड करूँगा, प्रैक्टिस में एंड बैटिंग में ऐड करूँगा, फील्डिंग करूँगा, एंड ट्रेनिंग तो मस्ट है ही। जब पहले आप कितना कितना टाइम अपने आप को देते थे प्रैक्टिस को, जब आप नॉर्मली डेज करते थे, जो कैंप लगता है, और कितना उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं? कैंप्स में तो लाइक शेड्यूल से ही चलता है, ट्रेनर्स के, कोचिज़ के, बट जब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस करता था, तो सुबह से शाम तक ग्राउंड में ही होता था। लाइक सुबह हमने चले जाना ग्राउंड में, कोच ने सुबह ही एकेडमी में बुला लेना, फिटनेस वगैरह करना, देन थोड़ा रेस्ट, खाना वाना खा के फिर देन अपनी प्रैक्टिस करने आ जाना। देन शाम को अपनी एकेडमी लगती थी, सारे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करना, तो सुबह से शाम तक ग्राउंड में ही बीतता था, पूरा पूरा दिन धूप में ग्राउंड में निकाला है हमने। अच्छा, जैसे अब कोलकाता नाइट राइडर में जैसे मैंने बात की, आपकी सिलेक्शन हुई है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर आपको मिलेंगे। पैट कमिंस जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, नंबर 1 गेंदबाज हैं, और इयन मॉर्गन के साथ आपने खेला है। आपको कैसा फील हो रहा है, कि कोई प्रेशर में आप फील कर रहे हैं कि इतने बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन मैं एक्साइटेड हूँ कि इतने बड़े प्लेयर्स के साथ मेरे को ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा। सो यही है कि मैं काफ़ी कुछ उनसे अपना शेयर करूँगा, अपनी मतलब जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनके सामने रखूँगा, देन मेरे को अच्छे आंसर्स मिलेंगे उसके, देन अपने बॉलिंग में ऐड ऑन करूँगा मैं उन्हें। सो मेरे को प्रेशर बिल्कुल नहीं है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए। जैसे आपने पिछली बार आईपीएल में भी आपने नेट बॉलर रहे थे किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, तब कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला वहाँ पे जाकर? आप दुबई में रहे जितना टाइम, काफ़ी लंबा टाइम टीम वहाँ पे रही। हाँ, कैसे आपको वहाँ क्या क्या सीखा आपने नया वहाँ पे? मैंने काफ़ी कुछ वहाँ सीखा, मतलब लाइक नॉर्मली सी बात है, जब इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैं वहाँ पे रहूँगा, केएल राहुल हैं, क्रिस गेल हैं, मोहम्मद शमी। सो मतलब जैसे मैं वहाँ पे बॉल डालता था, शमी भाई, मोहम्मद शमी से मैं बात करता था, सो बाकी प्लेयर से भी बात करता था, तो काफ़ी मेरे को वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। लाइक मेरे को काफ़ी कुछ नई चीज़ें बॉलिंग में, लाइक कैसे किस टाइम पे क्या करना है, एंड वहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला। देन उसका फ़ायदा मेरे को शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मिला यहाँ आके। क्या लगता है कि जब आपने पिछला साल वहाँ पे बताया था, तब से अब तक क्या फ़र्क लग रहा है वहाँ पे? उस बाद आपने शायद मुश्ताक ट्रॉफी भी खेली है। यही है कि लाइक इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त, यंग यंग था मैं, इतना अच्छे प्लेयर्स के साथ कभी रहा नहीं था, खेला नहीं था। सो वहाँ पे गया, एंड वहाँ पे काफ़ी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मतलब लाइक होटल शेयर किया, खाना वाना साथ खाया, तो बात बात करता रहता था क्रिकेट की। देन उनसे एक्सपीरियंस गेन किया, एंड अपनी बॉलिंग में फिर उसको एक्सिक्यूट भी किया। सो बॉलिंग में काफ़ी चेंज आया, उसकी हेल्प मिल रही है मेरे को। अच्छा, फिर रोल मॉडल आप किसको मानते हो? क्योंकि हर एक प्लेयर किसी ना किसी को तो रोल मॉडल मानकर ही चलता है बचपन से जब खेलता है। आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? देखिए, जब मैं बचपन में खेलता था तो मैं बॉलिंग देखता था डेल स्टेन की, उनको ही अपना आइडल मानता था। बट जैसे जैसे फिर टाइम बड़ा होता गया, जब जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं तो उनको ही मैं अपना आइडल मानता हूँ, उनकी बॉलिंग को उनको फॉलो करता हूँ, उनकी ट्रेनिंग वगैरह उनको मतलब लाइक देखता हूँ क्या करते हैं वो, क्या नहीं, एंड अपने अंदर ऐड ऑन करता हूँ उनकी सारी ट्रेनिंग एंड बॉलिंग में जो मेरे को सीखने को मिलता है उनको देख के। पिछली बार फिर बात कोई हुई उनसे, आप उनके साथ मिले? नहीं, अभी तक मैं उनसे नहीं मिला हूँ, कॉज मैं पंजाब के साथ था एंड एज ए नेट बॉलर था, टीम में नहीं था। सो अभी तक तो चांस मिला नहीं है उनसे मिलने का। होप करता हूँ आगे मिले और उनसे बात करूँ और काफ़ी कुछ सीखूँ उनसे। अच्छा, फिर अभी जो आप जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी विकेट आप लेना चाहेंगे जो ये सीज़न है? किस बैट्समैन को आपकी इच्छा है कि मैं इसको आउट करना ही करना है? नहीं, मेरी ड्रीम विकेट्स हैं, विराट कोहली को मैं आउट करूं, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड हैं, तो उनको मेरा ड्रीम है कि उनकी विकेट मेरे को मिले, तो काफ़ी मेरे को अपने आप पे प्राउड फील करूंगा कि ऐसे बैट्समैन की विकेट्स मैं लूँ। ये तो इंडियन हुए, कोई
कोई बाहरला प्लेयर कोई? बाहर जैसे एबी डिविलियर्स हैं, उनकी मैं होप करता हूँ कि मेरे को विकेट मिले एंड मैं अपने आप को प्राउड फील करूँ। क्या आपका अभी क्या लक्ष्य क्या है कि आपने किस मुकाम तक जाना है? आईपीएल में तो आपको अभी सिलेक्शन हो चुकी है, इससे आगे क्या सोच रहे हैं आप? इससे आगे ये सोच रहा हूँ कि आईपीएल में अच्छा करूँ और जो ड्रीम है ब्लू जर्सी पहनने का उसको वो पॉसिबिलिटी करूँ कि लाइक मैं हूँ डिज़र्व करता हूँ वो। अगर मैं आईपीएल में अच्छा करूँगा सो चांसेस भी हैं ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के। तो होप यही करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ और अच्छा करूँ आईपीएल में। ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ सोच रहे हैं। सर, आपके बेटे की सिलेक्शन आईपीएल में हुई है, बहुत बड़ी लीग है, दुनिया में सबसे महंगी क्रिकेट लीग से मानी जाती है। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है उसकी सिलेक्शन की। बस मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकता है, इतनी अच्छी इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता आपको। वैसे वैभव का हमारे लिए सोच है कि इंडियन क्रिकेट की टीम में आए, अच्छा खेले, अच्छा अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा अच्छा देश का नाम रोशन करे, ये हमारी विशेष है उसके लिए। अच्छा, कैसे आपने वैभव को यहाँ तक लाने में आपने क्या क्या सहयोग दिया है उसको? क्योंकि इतनी महंगी जो क्रिकेट होती है, आप भी एक दूध बेचने का काम करते थे, कैसे आपका स्ट्रगल रहा इसको वैभव को यहाँ तक लाने के लिए? देखो जी, थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है अगर बच्चे के साथ कुछ कराना है। इसका शुरू से ही बचपन से शौक था स्पोर्ट्स में। शुरू में इसने स्केटिंग करी, 7th 8th तक इन्हें स्केटिंग करी और 21-22 मेडल भी लाया स्केटिंग के, नेशनल तक गया है। फिर उसके बाद एकदम ही इसका मूड चेंज हो गया, कह रहा मैंने तो क्रिकेट करनी है। सचिन को अपना आइडियल और डेल स्टेन को अपना आइडियल मान के इसने क्रिकेट शुरू करी। फिर हमें भी था कि बच्चे का जब शुरू से मन ही स्पोर्ट्स में, तो हमने फिर इसको चंडीगढ़ आरसी में देवी की जो है युवराज के नाम से जानी जाती है और कपिल देव के नाम से अकेडमी, उसमें डाला। शुरू में बहुत महंगा था थोड़ा, लेकिन चलो किसी तरह हमने कॉम्प्रोमाइज़ करा और इसकी स्टार्ट कराया, तो वहाँ पर अच्छा चला। फिर वहाँ एक रवि सर थे इनके, रवि वर्मा जी, इन्होंने उसको अपने अंडर लिया। कह रहा जी हम इस बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे, इनका अच्छा फ्यूचर है, अच्छी बॉलिंग करता है। तो उन्होंने ही अपने पास रखा इनको। 10th डीवी में करी, फिर रोपड़ में शिफ्ट हो गए थे रवि वर्मा जी, वहाँ पर इसको नेता सुभाष चंद्र बोस स्कूल में डलवाया, वहीं एकेडमी में भी ज्वाइन कराया रोपड़ में। फिर करते करते उन्होंने फिर अपनी खुद की एकेडमी खोल ली थी, तो वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कराई धीरे धीरे। फिर ये हिमाचल उसमें की क्रिकेट एसोसिएशन में आ गया, वहाँ इन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, रणजी खेली, काफ़ी स्ट्रगल करी बच्चे ने भी। बहुत कुछ उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ करा, कुछ हमने करा तो धीरे धीरे इसका फ्यूचर अब आईपीएल की तरफ आ गया। अब हम विश करते हैं कि इसको कि अच्छा खेले, अच्छा करे, अच्छा बच्चा है, सबसे प्यार रखने वाला है, बड़ों की इज्जत करता है, अपनी दादी की बहुत सेवा करता है। तो हम सबकी दुआ है कि ये जाए आगे और इंडिया की तरफ से खेले एक बारी, ये विशेष है। अच्छा, मदर भी हमारे साथ हैं। बेटे की कामयाबी को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मदर को सबसे जो अच्छा लगता है कि बेटा उसका कामयाब हो। अब कामयाबी पे तो धीरे धीरे जा रहा है, आईपीएल खेलने जा रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि वैसे कभी स्टार्ट किया था तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पे जैसे पहुँचेगा। तो अब एक सपना सा लगता है कि भी जैसे कई बार हम सपना देखते हैं, आज वैसे हमारा हकीकत में जो सपना पूरा हुआ है उससे हम बहुत खुश हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक KKR शाहरुख खान की इतनी बड़ी टीम ने इसको मौका दिया है, ये अपना अच्छा वहाँ पे दिखाए एज ए जलवा तो अच्छी परफॉर्मेंस करे ताकि अगले साल जो मेगा ऑप्शन आने वाली है वो इससे अच्छे प्राइस में जाए। अच्छा, फिर मैंने जैसे बात की कि स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया इसको ऐसे यहाँ तक लाने के लिए? क्योंकि एक मदर का बहुत सहयोग होता है बच्चों की कामयाबी के लिए। पहले तो मैं हाउसवाइफ थी तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी थी, फिर मैंने प्राइवेट जॉब करी, तो मिल के कुछ इन्होंने साथ दिया, कुछ मैंने साथ दिया, मिल के हम इसकी करी एकेडमी की जो फीस वगैरह थोड़ा उस टाइम ज़्यादा थी। धीरे धीरे जो थोड़ा अर्निंग करने लग गया
तो कुछ अपने आप भी इसने हेल्प करी कि कभी हमारे से डिमांड नहीं करी कि भी मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। बहुत समझदार बच्चा था, अपने लेवल पे भी काफ़ी कुछ इसने किया। अच्छा, जो आपने बात की कि प्राइवेट जॉब आपने की, वो क्या बच्चे को सिर्फ क्रिकेट खिलाने के लिए आपने ये जॉब की? एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, तो थोड़ा सा ये कि भी चलो इसकी फीस वगैरह निकल जाएगी, उसके लिए मैंने प्राइवेट जॉब शुरू की थी। और क्या क्या आपने मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इतनी महंगी लीग खिलाने के लिए अब बेटा बाहर भी आपने रखा, उसको बाहर खेलता भी रहा, क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? बस हम दोनों, जैसे कि हमारा काम है दूध का, दोनों जने थोड़ा सा काम को बढ़ाया। कुछ जॉब से सैलरी वगैरह आती थी, मिल मिला के दोनों ने मेहनत करके यहाँ तक इसको आज लेके आए हैं हम। बचपन में बताएं कैसा था, क्या शरारती था या कैसे इसका बिहेव था? एक्चुअली स्टडी में तो शुरू से ठीक ही था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, क्लास बड़ी होती गई, तो ये स्टडी की बजाय प्लेइंग में ज़्यादा ध्यान करने लग गया। तो स्केटिंग में तो शुरू से था ही, तो हम इसको कई बार कहते थे पढ़ाई के पीछे बहुत मार खाई है इसने, होमवर्क नहीं करना, ये वो, पढ़ने के पीछे इसको भागना पड़ता था। शुरू से ही स्टडी की बजाय खेलों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसका। तो फिर हमें लगता था कि चलो ये खेलना भी कोई बुरी बात नहीं है, कि अगर इसको है कि मैंने खेलना है तो हम इसको सोचते भी क्रिकेट, शुरू से एम था क्रिकेटर बनना है इसने। तो फिर हमने सोचा दोनों ने मिलके, तब 3 इडियट्स फिल्म आई थी, तो उसको देख के हमें कुछ काफ़ी सोचा कि देखो भी इसमें कैसे बच्चे का लक्ष्य देखना चाहिए और कैसे बच्चे को आगे लेके जाना चाहिए, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो हम उस 3 इडियट के फिल्म से भी हम काफ़ी कुछ सीखा और हमने अपने बच्चे को आगे तक भेजा। अच्छा, आपको नहीं लगता था कि जैसे भी इसको पढ़ाई में अगर अच्छा करें तो पढ़ाई में ज़्यादा स्कोप बन सकता है? लगता तो था कि हमें ये था कि क्रिकेट में इतने बड़ा हिंदुस्तान है, जाना तो थोड़ा ही होता है। आईपीएल तब इतनी शुरुआत हुई थी, आईपीएल की इतना वो था, क्रेज़ तो था, लेकिन हमें नहीं उम्मीद थी कि हमारा बच्चा वहाँ तक चला जाएगा और हमारा बच्चा रणजी भी खेलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इसके लिए, ये तो हमें मालूम था। लेकिन फिर भी उसका जो जुनून था क्रिकेट का, कह रहा मैंने क्रिकेट ही करनी है, तो फिर हमने कंप्रोमाइज़ करा अपना। मैंने कहा चलो बेटा तू कर, जितना कर सकता है तो क्रिकेट कर, फिर बाद में देखेंगे जो होगा तेरा, भगवान चाहेगा तो अच्छा ही होगा। और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। और बच्चा भी वैसे बहुत नाइस था, इसने भी बहुत कंप्रोमाइज़ करा ज़िंदगी में। जैसे घर में कोई शादी होनी, फैमिली में कुछ होना, नहीं अटेंड करता था क्रिकेट के चक्कर में, हमारे से दूर रहता था, अकेला भी रहना, बहुत कुछ बच्चे के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए होता है, लेकिन इसने क्रिकेट के लिए सब कुछ कंप्रोमाइज़ करा। घर की इवन छोटी छोटी खुशियाँ, किसी का बर्थडे होना, कुछ होना, ये नहीं होता था, हमें भी फील होता था, लेकिन इन्हें करा क्रिकेट के लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੈਭਵ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਭਵ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਬਾਲਾ।